नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज फिर जीपीएससी पेपर 2 से संबंधित विशेषकर भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न आपके साथ हैं। इसमें हम लोग आज बात करेंगे और जानेंगे कि भूगोल के किस प्रकार के प्रश्न आपके साथ होने चाहिए और एग्जाम्स में आने की संभावनाएं हैं। इसमें से मैक्सिमम वैसे प्रश्न होंगे जो पिछली बार किसी न किसी झारखंड के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में आने का मतलब है कि या तो वो दरोगा के एग्ज़ाम में आएंगे होंगे, या सचिवालय में आए होंगे, या जेपीएससी के किसी एग्ज़ाम में आए होंगे, लेकिन वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। वो मैक्सिमम, पूरे प्रश्न नहीं है। कुल प्रश्नों की संख्या 11 है, वो पूरे प्रश्न नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजमहल पहाड़ियों में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शंस हैं ए लेटराइट मृदा, बी जलोढ़ मृदा, सी लाल मृदा, या डी काली मृदा। तो केवल और केवल राजमहल के क्षेत्र में ही ये राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? गर्म, बी रबी, सी खरीफ, या डी जायद। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपका आंसर बताऊं आपको, आप इसका आंसर जानते होंगे, संभावना इसकी ज़्यादा है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से करें, ताकि उन्हें भी एग्जामिनेशंस में कुछ प्रश्नों में मदद मिल सके। और इसका सही आंसर है डी जायद। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? ऑप्शंस है ए कुरप्पा युगीन, बी बिंद युगीन, सी धारवाड़ युगीन, और डी कोई नहीं। और सी यानी धारवाड़ युगीन इसका सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में कौन सी जनजाति है? सौरिया पहाड़िया, बी पहाड़ी खड़िया, सी यसुर, या डी भूमिज। तो सौरिया पहाड़िया इसका सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से, ऑप्शंस हैं सूखी भूमि की खेती, बी बाढ़ के पानी से सिंचाई, सी नहर सिंचाई, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जेपीएससी के ऊपर एक पूरा टेस्ट सीरीज मैंने बना रखा है। आप चाहे तो उसे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में आपको जेपीएससी टेस्ट सीरीज का दिख रहा होगा। और इसका सही आंसर है ए सूखी भूमि खेती। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बेतला अभयारण्य में किस समय के राजाओं के स्मारक और किले हैं? ए शुंग, बी चेरो, सी पाल, या डी प्रतिहार। तो चेरो राजाओं के वहाँ पर स्मारक और किले अभी भी मौजूद हैं खंडहर के रूप में। सातवां प्रश्न है, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ए कछार मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी, या डी रेतीली मिट्टी। तो इसका सही आंसर है रेतीली मिट्टी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस स्थान में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शंस हैं पाट क्षेत्र, बी पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र, सी राजमहल क्षेत्र, या डी इनमें सभी। और इसका सही आंसर है डी इनमें सभी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जितने भी प्रश्न हैं उसमें से किसी एक प्रश्न का जवाब मैं गलत दूंगा, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो उसका सही जवाब, उस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो यह प्रश्न है 9वां, कोडरमा झुमरी तलैया के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ए चिकनी मिट्टी, बी रेतीली मिट्टी, सी अभ्रक युक्त मिट्टी, या डी काली मिट्टी। और इसका सही आंसर है सी अभ्रक युक्त मिट्टी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? जुरासिक युग, पाइलोजोइक युग, सी फेनरोजोइक युग, या डी सेनोजोइक युग। तो दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बताऊं से पहले बता दूं कि पॉलिटी के ऊपर भी एक टेस्ट का पूरा सीरीज है। आप चाहें तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं उसका लिंक, या प्ले लिस्ट से भी जाके देख सकते हैं, या आई बटन में ऊपर आपको वो दिख रहा होगा। और इसका सही आंसर है ए जुरासिक युग। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शंस है बांस पहाड़ी, बी त्रिकुट पहाड़ी, सी दुधवा पहाड़ी, या डी राजमहल पहाड़ी। और इसका आंसर है, आपको पता होना चाहिए आप। तो ये आज का आखिरी प्रश्न है। अभी तक के 11 प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर गलत है। आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि कौन से प्रश्न का उत्तर गलत था और क्या होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे जो जेपीएससी पे ही आधारित होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।